पूछते हैं लोग कि यदि परमात्मा सभी का स्वभाव है तो संसार की जरूरत क्या है, और अगर आत्मा सभी को मिली ही हुई है तो इस अज्ञान में पड़ जाने का कारण क्या है? क्या है प्रयोजन इतने उलझाव का? अगर भीतर सब सहज और सत्य ही है तो बाहर इतना उपद्रव क्यों है? और अगर हम उसे पा ही लेंगे जो हमें मिला ही हुआ है तो ये बीच का इतना भटकाव, ये बीच की इतनी यात्रा सार्थक नहीं मालूम होती। अगर ब्रह्म ही सबका स्वभाव है, स्वरूप है, तो संसार क्यों है? और इस प्रश्न का उत्तर देने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन सभी प्रयास करीब करीब असफल है, क्योंकि किसी भी भांति समझाने की कोशिश की जाए मूल प्रश्न अछूता रह जाता है। कोई कहता है कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कारण तुम भटक रहे हो, लेकिन यह उत्तर बहुत बचकाना है, क्योंकि पिछले जन्म के कारण यह जीवन भटकाव हो सकता है, लेकिन पहला जीवन किस कारण भटका होगा? तो कुछ है जो इस उत्तर में जो भूल है उससे बचने के लिए कहते हैं कि पहला कोई जन्म ही नहीं, तुम अनंत से भटक रहे हो। जैनों की दृष्टि यही कि तुम अनंत से भटक रहे हो, अनादि से। लेकिन तब भी बात वहीं की वहीं खड़ी रह जाती। आत्मा क्यों अनादि से भटक रही है? आत्मा क्यों निगोद में पड़ती है? कारण क्या है अनादि से भटकने का? अगर कहो कि अकारण भटक रही है तो फिर मोक्ष का कोई उपाय नहीं। अगर अकारण भटक रही तो किस कारण को काट के आप मुक्ति पाएंगे? अगर कोई कारण ही नहीं है भटकाव का तो छुटकारे का कोई उपाय नहीं। अगर कोई कारण हो भटकाव का तो कारण को तोड़ा जा सकता है, तो छुट्टी, स्वतंत्रता, मुक्ति हो सकती। कुछ हैं जो कहते हैं परमात्मा की लीला है, लेकिन लीला बड़ी कठोर मालूम पड़ती और लीला बहुत बेहुदा मजाक मालूम पड़ती। ऐसी कैसी लीला है कि आदमी व्यर्थ अकारण जन्मों जन्मों तक कष्ट पाए? ऐसा परमात्मा सैडिस्ट मालूम पड़ता है, दुष्ट। सताने में कुछ रस होगा, अन्यथा इतने इतने जीवन को, इतनी इतनी आत्माओं को इतने लंबे भटकाव और सताने के यात्रा पथ पर भेजने का प्रयोजन क्या है? और फिर अगर वो सर्वशक्तिशाली है तो ऐसे ही मुक्ति दे सकता है। इतना लंबा और इतने दुख का मार्ग, जरूर उसे कुछ रस आता होगा कि लोग पीड़ित और परेशान। ये लीला तो ऐसी हुई जैसे छोटे बच्चे मेंढक को पकड़ के सता रहे हो। तो आदमी की गर्दन को ऐसा पकड़ के सताने का क्या प्रयोजन? कुछ हैं जो कहते हैं कि ये सब जो दिखाई पड़ रहा है स्वप्नवत है, माया है। लेकिन वे जो कहते हैं कि माया है, वे भी इससे छूटने का बड़ा उपाय करते हैं। अगर ये सच में ही स्वप्नवत है तो छूटने की जरूरत क्या है? जो स्वप्नवत ही है उससे छूटने का प्रयोजन क्या है? उससे डर क्या है? लेकिन वे जो माया कहते हैं वे संसार से भागते। जरूर उनको भी ये यथार्थ मालूम होता, नहीं तो भागेंगे नहीं। जो है ही नहीं उससे भाग के जाइएगा कहां? उससे भागने का अर्थ क्या है? और अगर संसार माया है तो त्याग व्यर्थ है, क्योंकि त्याग करिएगा क्या? झूठ का भी कोई त्याग हो सकता है, स्वप्न का भी कोई त्याग हो सकता है। जो है ही नहीं उसको त्याग क्या करिएगा? अगर संसार माया है तो सन्यास व्यर्थ है, क्योंकि फिर क्या अर्थ रहा? संसार वास्तविक हो तो ही सन्यास का कोई मूल्य है, और अगर संसार माया है तो मोक्ष भी माया हो गई। क्योंकि जब बंधन ही माया है तो मुक्ति कैसे सार्थक और सच्ची होगी? अगर मेरा जेल खाना ही झूठ है तो मेरा छुटकारा कैसे सच होगा? क्योंकि छुटकारा तो जेल खाने के सच होने पर ही निर्भर है। अगर जेल खाना झूठ है तो मेरी मुक्ति भी झूठ होगी। ऐसे बहुत बहुत उत्तर दिए गए हैं, लेकिन कोई उत्तर छूता नहीं, और हर उत्तर के साथ अड़चन हो जाती है, और हर उत्तर कहीं बुनियाद में लगता है कि समझाने का उपाय है, सत्य नहीं है। और यही बात है। ये सूत्र एक उत्तर देता है जो मेरी दृष्टि से सर्वाधिक सत्य के करीब पहुंचता है। ये सूत्र एक वैज्ञानिक उत्तर देता है, दार्शनिक नहीं। ये सूत्र ये कहता है कि जीवन की सारी अनुभूतियां विपरीत पर निर्भर है। ये सूत्र किसी ईश्वर को बीच में नहीं लाता, किसी माया को बीच में नहीं लाता,
किसी दार्शनिक सिद्धांत की आड़ नहीं लेता। यह सूत्र कहता है कि जीवन के सभी अनुभव विपरीत पर निर्भर हैं। अगर शांति का अनुभव चाहिए तो अशांति से गुजरना वैज्ञानिक रूप से जरूरी है, नहीं तो शांति की कोई प्रतीति ना होगी। आप शांत भी हो सकते हैं तो भी आपको शांति की प्रतीति तभी होगी जब आप अशांति से गुजर जाएं। अगर आपने जीवन में अशांति नहीं जानी तो आप शांति को कैसे जानिएगा? कोई उपाय जानने का नहीं। अशांति की पृष्ठभूमि चाहिए तो शांति उभरती है। अगर जीवन का अनुभव लेना है तो मृत्यु अनिवार्य है, किसी परमात्मा की लीला के कारण नहीं। मृत्यु इसलिए अनिवार्य है कि जीवन उभर ही नहीं सकता मृत्यु की भूमि के बिना। वो मृत्यु जो है भूमि, और जीवन अंकुरित होता है मृत्यु की भूमि में। मृत्यु जीवन को नष्ट करने वाली नहीं, जीवन को जन्म देने वाली है। वो जो विपरीत है उसके बिना कोई भी अनुभव नहीं हो सकता। अगर शब्द ना हो तो मौन का कैसे अनुभव करिएगा? यह सूत्र कहता है कि अगर संसार ना हो तो परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हो सकता। तो संसार कोई लीला नहीं है, परमात्मा के अनुभव की प्रक्रिया है और अनिवार्य प्रक्रिया है। आप परमात्मा में भी हो सकते हैं, आप थे, अभी भी हैं। आप कभी परमात्मा के बाहर नहीं हो सकते, लेकिन संसार में फिकना जरूरी है ताकि आपको यह पता चल सके कि आप परमात्मा में हैं। इसे ऐसा समझिए कि आप एक मछली हैं सागर की। एक बार आपको सागर से निकाल के तट पर फेंका जाना जरूरी है, तभी आपको सागर का पता चलेगा। आप सागर में ही हैं, सागर में ही पैदा हुए हैं, मछली हैं। सागर के बाहर कभी झांका नहीं, बाहर कभी गए नहीं। आपको सागर का कोई पता नहीं चलेगा। सागर इतना निकट होगा, इतना जुड़ा होगा आपसे कि एक श्वास भी उसके बिना नहीं ली है तो उसका पता नहीं चलेगा। सागर का पता उल्टा सुनाई पड़ता है, समझ में आता है, लेकिन जब मछली पहली दफा रेत के किनारे पर पड़ती तभी पता चलता है कि सागर है। वो जो तड़फन मालूम होती है रेत के किनारे पर, वो सागर से छूटने की जो पीड़ा है, वही फिर सागर से मिलने का रस बनती। और जो मछली एक बार मछुए के जाल में फंस के बाहर आ गई, दोबारा सागर में आती है, वो वही मछली नहीं है जो सागर में पहले थी। अब ये सागर एक आनंद है। अब उसे पता है कि ये सागर उसका जीवन है। अब उसे पता है कि ये सागर कैसा रहस्य है। अब उसे पता है कि ये सागर क्या है, इसकी अर्थवत्ता अब उसके अनुभव में। तो परमात्मा कोई दुखवादी नहीं है कि आपको सता रहा है। परमात्मा कुछ कर ही नहीं रहा है, लेकिन जीवन की अनिवार्यता यह है, जीवन का नियम यह है कि विपरीत से गुजरे बिना कोई अनुभव नहीं होता। मोक्ष और संसार एक दूसरे के विपरीत है। मोक्ष की अनुभूति संसार से गुजर के होती। आप वहीं पहुंचते हैं जहां आप थे, लेकिन आप भिन्न होकर पहुंचते हैं। आप वही पाते हैं जो मिला ही हुआ था, लेकिन खोकर पाते हैं। और वो जो खोना है बीच में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना कोई अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए संसार प्रशिक्षण है और अनिवार्य प्रशिक्षण, और ये वैसा ही नियम है जैसे कि वैज्ञानिक नियम होते हैं। वैज्ञानिक कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, और हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल जाए तो पानी निर्मित हो जाता। आप उससे पूछें लेकिन ऐसा क्यों? 3 हाइड्रोजन के अणु हों और 1 ऑक्सीजन का हो तो पानी क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बनता? तो वैज्ञानिक कहेगा क्यों का कोई सवाल नहीं, हम उतना ही कहते हैं जो होता है। बस ऐसा होता है कि 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर पानी बनाते। क्यों का कोई सवाल नहीं, ऐसा है।